रहमत का पहाड़ 150 सीढ़ियाँ चढ़कर आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल की ना ये जगह बहुत ही अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है मक्का शरीफ में हमारा दूसरा दिन। कल हमारा उम्रा हुआ था पहला अल्हम्दुलिल्लाह तीनों का। और यहाँ पे कबूतर देखें माशाल्लाह से हर जगह पर देखने को मिलते हैं। उम्रा हो जाने के बाद फरहान चले गए थे, जिसके बाद मेरा और अम्मी का बहुत ही ज़्यादा मूड ऑफ हो गया था। और इन भाई को बात करके गए थे कि हमें ज़ियारतों पर लेकर जाना है, तो मक्का शरीफ की ज़ियारतों पर निकले थे। लेकिन फरहान अभी भी सफ़र पर ही है, अभी भी दमाम पहुँचे नहीं हैं। खैर अल्लाह फरहान का सफ़र आसान करे और जल्दी दमाम पहुँच जाए। अभी हम बहुत ही ज़्यादा धूप में आए थे, इसलिए गारे सोर को दूर से ही देख रहे हैं। और इन भाई ने इस लोकेशन पे खड़ाया था कि गारे सोर दूर से ही दिख रहा था, लेकिन फिर भी मेरे फ्रेंड के पास यहाँ के वीडियोस थे जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ 3 दिन 3 रातों तक पनाह ली थी, जब मुशरिकीन इनके पीछे पड़े हुए थे। कुरैश मक्का ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढ कर लाने पर 100 ऊँट का इनाम रखा हुआ था। जो भी ढूंढ कर लाएगा उसको 100 ऊँट इनाम के तौर पर दिए जाएंगे। जिससे मैंने वीडियो ली थी, उन्होंने बताया कि यहाँ पे 2 गार हैं, जिस जगह पर दोनों गारों पर जा रहे थे लोग। एक बता रहे थे कि ये वाली गार है जो है बहुत ही ज़्यादा अंदर है, जिसमें कुछ भी नहीं दिख सकता दिन के टाइम पर भी। और एक और गार जो आपने पहले वाली वीडियो क्लिप में देखी है, उसमें थोड़ा बहुत इधर से या उधर से दिखाई देता है। फिर भी बताया जाता है जो पहले वाले वीडियो क्लिप में गार है, वहाँ पर मकड़ियों के जाले की वजह से आप नहीं दिखे थे। वो पहाड़ है जबल रहमत का। अगर आप चल सकते हैं, इतनी वॉक कर सकते हैं, तो मैं आपको उतार देता हूँ। यहाँ तक गाड़ी जाती है बस, इससे आगे आपने वॉक करनी है। देखो चढ़ के जाओ तो नमाज पढ़ती ये रात को आना था। मुज़दलिफ़ा को हम जाना सो कर को है इसमें वो ये जबल रहमत। ज़ियारतों पर अगर हम रात में आते ना, तो उस हर पहाड़ी पर चढ़ते हम जहाँ पर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिरकत थी माशाल्लाह से। अल्लाह का नाम ले बुझेंगे। जबल रहमत का पहाड़ 150 सीढ़ियाँ चढ़कर आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल की ना ये जगह बहुत ही उसके वास्ते में अल्लाह का नाम लेकर चल रही। 1 बजा 1 घंटा आगे में हमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है। अल्लाह तो चढ़ना को ऊंचा है। हाँ उधर से आप चढ़ेंगे। जबल रहमत जिस जगह पर आखिर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा का खुतबा दिया था, इस मुकाम की एक और ख़ासियत है कि इस पहाड़ी पर आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम की पहली मुलाकात हुई, जब इन्हें जन्नत से निकाला गया था। जबल रहमत को जबल तौबा भी कहते हैं, क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम की पहली तौबा यहीं कबूल हुई थी। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिया वाटरमेलन और ठंडा ठंडा नींबू का जूस। नहीं, आपके लिए ही ले रहे थे।
अल्लाह का लाख लाख शुक्र, अभी हम अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद निम्रा देखने आए थे। हमारी तीसरी ज़ियारत मस्जिद निम्रा, जिसका नाम है मस्जिद नमीरा, हम कहते हैं मस्जिद निम्रा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हज किया था जिसका खुतबा पढ़वाया था यहाँ पर, और ज़हर और असर की नमाज एक ही बार में अदा की थी। अरफात के मैदान में मौजूद है, जो हर साल सिर्फ हज के महीने में ही खुलती है। हज के महीने में ही यहाँ पर नमाज पढ़ी जाती है, खुतबा पढ़ाया जाता है और पूरे साल बंद रहती है। इस साल हम ज़ियारत पर आए हैं, इंशाअल्लाह अगले साल हमें भी हज करना नसीब हो हमारी किस्मत में, और जितने भी लोगों का दिल है कि वो भी हज और उम्रा करें, इंशाअल्लाह उनका भी हज और उम्रा अल्लाह नसीब में लिख दे। आमीन सुम्मा आमीन। माशाल्लाह इतनी बड़ी मस्जिद है कि यहाँ पर एक ही बार में 3 लाख या 4 लाख हाजी नमाज़ पढ़ते हैं। पिछली बार हम मक्का में ही थे तो मक्का आए थी, लेकिन निम्रा मस्जिद नहीं देखा था मैंने, लेकिन फरहान ने बताया था कि 3,40,000 हाजी आने वाले हैं। हम कार में जा ही रहे थे कि रास्ते में ही देखते जा रहे हैं इस नहर को। इस नहर को कहते हैं नहर ज़ुबैदा। ज़ुबैदा रहमतुल्लाह अलैह बहुत ही दीनदार और साहिब इल्म फ़ज़ल खातून थी, जिन्होंने उस टाइम पे पानी की कसरत की वजह से बहुत सारे हाजियों के लिए इस नहर को बनवाया था। उस टाइम का बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट था। उनकी पूरी दौलत इस नहर पर लगा दी उन्होंने माशाल्लाह से, और हाजियों के लिए पानी यहाँ से आने लगा और पूरे हाजी यहाँ पर आकर ज़ियारत करते हैं। आखिर हाजियों के लिए ही बनाई गई थी माशाल्लाह से नहर। अभी इसको ब्रिज बना रहे हैं ताकि अभी यहाँ पे विज़िटर्स आ रहे हैं तो इस जगह को भी विज़िटर्स की जगह बना रहे हैं यहाँ की गवर्नमेंट। ये है मुज़दलिफ़ा का मेट्रो स्टेशन। पिछली बार मैंने ये बहुत बार देखा था, अभी इस साइड से देख रही हूँ। मीना से होते हुए मुज़दलिफ़ा, मस्जिद निम्रा सभी एक ही सीधे रास्ते से जाते हैं। तो अभी हम आए हैं मुज़दलिफ़ा के मैदान में हैं। मुज़दलिफ़ा के मैदान में मस्जिद मशाइरुल हरम, यहाँ पर भी साल में सिर्फ़ एक ही बार नमाज़ पढ़ाई जाती है हज के महीने में, बाकी के पूरे साल बंद रहती है। तो ये भी हमारी ज़ियारत हो गई माशाल्लाह। ये हमारी 4th ज़ियारत थी। आगे जी आप अपने लेफ्ट में देखें, वो आपको पत्थर नजर आ रहा है, पिलर बना हुआ है एक पहाड़ के ऊपर। हजरत इब्राहीम ने अपने बेटे हजरत इस्माइल को कुर्बान करने के लिए इस पहाड़ पे लटाया था, और इस जगह पे लटाया था जहाँ पे वो निशान बनाया हुआ है। दिख रहा है आपको वो मीनार जैसा छोटा? हाँ, जिसमें सुराख सा भी नजर आ रहा है, वो छोटा सा मीनार। चढ़ते हैं सब। आओ चढ़ते हैं। नहीं होता नहीं। क्या है कि बात? अभी हम मीना के मैदान को ऊपर की तरफ से देख रहे हैं। ये जो जितनी दूर तक नज़र जा रही है और जितनी दूर तक वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, उतनी दूर तक मीना का मैदान है। सारे हाजी यहाँ पर स्टे करते हैं। अभी तो हाजियों के लिए बहुत ही सारी फैसिलिटी है, पहले ज़माने में ऐसी फैसिलिटी नहीं थी। ऐसे ही यहाँ पर हज के महीने में यहाँ पर स्टे करना था खुले आसमान के नीचे। ये भाई हमें यहाँ पर यही एक्सप्लेन कर रहे थे कि हाजियों को बहुत ही अच्छा अभी हज का पैकेज बनकर आ जाता है, बहुत ही सारी फैसिलिटी के साथ। और ये जो मस्जिद नज़र आ रही है मस्जिद खैफ है, यहाँ पर भी बिल्कुल उसी तरह मस्जिद निम्रा और मस्जिद मशाइरुल हरम की तरह हज के महीने में ही ओपन होती है हाजियों के लिए। और अभी हम देखने वाले हैं यहीं से ही शैतान को, जो कंकर अब हज के महीने में मारते हैं
जमरात में, वो यहाँ पर भी दिखती है। थोड़ा सा दिखाई दे रहा था तो वीडियो को उधर फोकस करेंगे। यहाँ है, ये है शैतान। ये अपने फ़ोन में देखें, हाथ छोड़ दें। हाँ, ये है शैतान। अच्छा है शैतान का, अच्छा। उसको कंकर मारे जाते हैं। नज़र आती है। नया रास्ता तो उस तरफ से बनाया है, लेकिन वहाँ से ये ऐसी नज़र नहीं आती, वही पहाड़ नज़र आते हैं आगे आगे वाले। अदल किसको बोलते हैं? अदल बादशाह को, नहीं, अदल इंसाफ को साफ को बोलते हैं। ये जो पहाड़ है इसका नाम है जबल अदल। वो आगे मकबरा अदल, हाँ, वो कब्रिस्तान है ये वाला। मकबरा अदल में जो था, पहली अदालत हुआ करती थी यहाँ। मक्का की जो अदालत होती थी ना, वो इस जगह पे होती थी। ये बड़ा पुराना कब्रिस्तान है, कहते हैं इसमें सहाबा भी मौजूद हैं। इसमें हाँ। लेडीज़ का आखिरी में हम आए थे मस्जिद जुर्राना। यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरे उम्रा की नीयत की थी। तो देखिए हमारी नसीब में था इस मीक़ात से उम्रा की नीयत करने का, माशाल्लाह से, जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नीयत की थी इस कुएँ के पानी से वज़ू कर कर। अभी हमारे ज़ियारात जो है ना हो गए थे। आखिरी में उन्होंने दूर से ही दिखाया था गारे हिरा के पहाड़ को, जिसका वीडियो ठीक से नहीं आया था। और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट जाएंगे। बहुत ही दूर से खड़ा कर दिखा रहे थे भाई। फिर होटल आ गए, थोड़ी देर रेस्ट किया था, फिर आए थे बाहर टैक्सी लेने के लिए। फिर होटल की बस खड़ी हुई थी जो हरम की तरफ ही जा रहे थे, इसीलिए बस में ही बैठकर हरम के तरफ निकल गए, ताकि हमने नीयत कर रखी हुई थी उम्रा करने की। तो उम्रा करने के लिए निकल गए हैं हम अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें क्लॉक टावर, यहाँ से ना दूर दूर तक क्लॉक टावर दिखता है। अभी नज़दीक से ऐसा दिखता है कि पूरी आँख भर कर नहीं आती। माशाल्लाह से मेरे अम्मी की एनर्जी तो देखें, इतनी सारी ज़ियारतें, इतना सारा घूम कर आने के बाद भी उम्रा करने की इतनी एनर्जी थी अम्मी के अंदर। देख के बहुत ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं अच्छा, हम जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, उम्रा करके आ गए हैं। नेक्स्ट डे है, अभी मैं व्लॉग एंड कर रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा थक गए थे हम कल। ऐसे ही हमारा इतना घूमना फिरना हो गया कि हम जिस वक्त हरम एंटर हुए उस वक्त मगरिब की अज़ान हो रही थी। फिर इशा की नमाज के बाद हमें उम्रा करने का मौका मिला। फिर जो उतनी देर तक हमें इतनी थकान हो गई। आखिरी में जब हम सफ़ा और मरवा का चक्कर काट रहे थे, बहुत ही पैर इतना दर्द दे रहे थे कि रूम को जाने के लिए इतना ज़्यादा हरम से टैक्सी पकड़ने तक का रास्ता बहुत ही ज़्यादा लंबा है। वो रास्ता भी चला नहीं जा रहा था, पैर फूटने जैसा हो गया था। तो अभी व्लॉग को एंड करने वाली हूँ। कैसा लगा आप सबको आज का व्लॉग और हमारी ज़ियारतें, कमेंट में ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।